ओम तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयति। Good morning, friends. Today in Amritam series, I would like to present Sri Aurobindo summarized. श्री अरविंदो की सावित्री का अंतिम पड़ाव है, लास्ट 2 बुक्स है जो इसमें से 11th बुक में सावित्री यम पर कैसे विजय प्राप्त करती है और सत्यवान को लाती है, इसका वर्णन है। तो आज इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। वहाँ जो देवियाँ है उनका वर्णन है कि वो देवियाँ जो स्वर्गलोक में है वो दिव्य है, अपने रंग राग प्रभु का नृत्य है ऐसा मानती है। Who know their right for a dance of God। नृत्य के साथ संगीतकार और कवि भी होते हैं, जिनके जीवन भी यह आनंद के साथ एक हो गए होते हैं। ऐसा यह स्वर्गलोक है। इसी में से पास होते होते सावित्री को कैसे देव के साथ, यमदेव के साथ और बाकी परमात्मा के साथ कैसा संवाद होता है और कैसे वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स, अपनी दलील से सत्यवान को वापस लाती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और शुरू में ये लोगों का वर्णन है। कौन से लोग हैं वो? Impeccable artists of unerring forms, magician builders of sound and rhythmic words, wind-head Gandharvas chanted to the ear, the odes that shape the universal thought, the lines that tear the veil from deity's face, the rhythms that bring the sounds of wisdom's sea. Page 677. कलाकार जो रूपों का सर्जन करता है वहाँ कोई गलती नहीं है, पूर्ण होते हैं। ये सब जादुई रचना करने वाले हैं। वे अब सब ध्वनि और लयबद्ध शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं के लिए करते हैं। कलाकार गंधर्व होते हैं, वो जैसे पंखों से उड़ान भरते हो ऐसे आकाश में तरते रहते हैं। उनके कोश जैसे हवा में उड़ते नहीं हो ऐसे उनके केश लगते हैं, उनके बाल। विंड हेड शब्द श्री अरविंद ने प्रयोजित किया है। विंड हेड, पवन जैसे बाल। जो गेय काव्य का गान कवि करते हैं वो ओड्स है। ओड्स एक काव्य का एक प्रकार है जो वैश्विक विचार को कविता का रूप देती है। उनके गीत की पंक्तियां अंतर में विराजित दिव्यता को प्रकट करने के लिए देव के मुख को आवृत्त करते पर्दे को दूर कर देती है। टेयर द वेल फ्रॉम डेटीज फेस। उनके लय महासागर की तरह प्रज्ञा के विशाल विस्तारों को, उसकी गहराइयों को लेके आती है। Immortal figures and illumined brows, our great forefathers in those splendors moved, termless in power and satisfied of light. They enjoyed the sense of all for which we strove. They enjoyed the sense of all for which we strive. Page 677. यहाँ सावित्री हमारे महान पितरों को स्वर्गीय दीप्ति में विचरण करते हुए देखती है। वेदों में हमारे पितरों, महान पूर्वजों का निर्देश मिलता है जो पहले आ गए हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की हमारी महान प्रणाली का जिन्होंने आरंभ किया है,
मानव जाति के प्रथम संस्थापक अब वहां अमर रूप लेके निवास करते हैं। वहां वो अमर है, वहां निवास करते हैं। उनके कपोल प्रकाश सबर है, ओजस्विता असीम है। यह प्रकाश, चेतना और ज्ञान पाके वे सब अब संपूर्ण संतुष्ट है। हम जो चीजें पाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं वे सब उन्होंने प्राप्त की है, और यह स्वर्गीय प्रदेश में वो सुखानुभव करते हैं। हमने सुना है कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, पर यहाँ उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है। शर्विंदो पे कमेंट्री करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ज़रूर पढ़े तभी मैं उसका थोड़ा स्पष्टीकरण करूँगी। बाकी उनकी ही भाषा को हम समझेंगे, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, उसकी एक चेतना है। एक्सपीरियंस माउंटेड ऑन जॉय's colored breast to inaccessible spheres in spiral flight. There, time dwelt with eternity as one. Immense felicity joined rapt repose. Page 678. हृदय में हर्ष के रंगों को धारण करती सावित्री की अनुभूति सर्पाकार उड्डयन करती अगम्य ऊंचाइयों को स्पर्श करती है। हमारी आध्यात्मिक गति हमेशा सर्पाकार है, ऊपर नीचे फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। वहाँ समय शाश्वती के साथ एक होके निवास करता है। वहाँ असीम आनंद तल्लीन विराम के साथ युक्त हुआ होता है। असीम आनंद होता है। समय भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा नहीं, समय शाश्वती के साथ एक हुआ होता है। As one drowned in a sea of splendor and bliss, mute in the maze of those surprising worlds, turning she saw their living knot and source, key to their charm and fount of their delight, and knew him for the same who snares our lives, captured in his terrifying pitiless net, and makes the universe his prison camp, and makes in his immense and vacant vast the labor of the stars a circuit vain, and death the end of every human road, and grief and pain the wages of man's toil. Page 678. सावित्री जैसे भव्यता व परमानंद के सागर में डूब गई है। सौंदर्य और उत्कट आनंद ने इसे घेर लिया है। वह मौन बन गई है। भ्रामक अवगाहनों में वो वाचाहीन बन गई है। अचानक उसे विस्मित कर देती चीज का अनुभव होता है। सावित्री देखती है कि जो स्वरूप यह अद्भुत विश्वों का केंद्र है, जो स्वरूप ये अद्भुत विश्वों का केंद्र है, विश्वों की मोहिनी है और उनके आनंद का स्रोत है, वह तो यह स्वरूप ही है। इसका सामना वह सत्यवान के मृत्यु के समय से कर रही है। यम मृत्तिका देव वो कैसा है? अद्भुत विश्वों का केंद्र है, विश्व की मोहिनी है, उनके आनंद का स्रोत है। जो स्वरूप हमारे जीवनों को जाल में फंसाता है, मृत्यु की दयाहीन डरावनी जाल, और जो विश्व को अपना कारागृह बना रहा है, सबसे कठिन कोई है, कोई डर है, वो है मृत्यु का डर। यह अपनी निसीम और खाली रिक्त विशालताओं में सितारों का श्रम व्यर्थ परिभ्रमण बना देता है। इतनी विशालता है कि सितारों जो भ्रमण कर रहे हैं वो भी व्यर्थ हो जाता है। यही स्वरूप प्रत्येक मानव की यात्रा का अंत मृत्यु को बना देता है।
सबकी हमारी सबकी यात्रा का अंत मृत्यु है। वह मानवों के प्रयासों को शोक और दुख का डिस्काउंट देता है, वળતર देता है। यही स्वरूप सदा स्थिर दीन के विश्व का केंद्र बिंदु है, ऐसा सावित्री खोज लेती है। सदा जो स्थिर है ऐसे दिवस का, ऐसे विश्व का वो केंद्र बिंदु है। वह मृत्यु देवी सर्व दुखों का सर्जनहार है। अब वो स्वरूप वो देखती है। ऐसे तो उसके पीछे ही पड़ी है, जब से सत्यवान का मृत्यु हुआ तब से वो सटल स्वरूप में उनके पीछे ही पड़ी है। One whom her soul had faced as death and night, a sum of all sweetness gathered into his limbs and blinded her heart to the beauty of the suns. Page 678. सावित्री के आत्मा ने जो मृत्यु और रात्रि स्वरूप का सामना किया था, वो यही स्वरूप था। वह रात्रि के स्वरूप के अंगों ने अब शक्य इतनी मधुरताओं को इकट्ठी कर ली है, क्योंकि हारने की तैयारी है। आज तक डरावना जो लगता था, सावित्री को नारद ने कहा था कि दिस डे रिटर्निंग सत्यवान मस्ट डाई, और वो दिन आ गया और सावित्री तैयार थी। उसके पीछे गई वन में। उसी दिन, पहले दिन ऐसा था कि जो जंगल में सत्यवान के साथ गई, एक उसे पता था कि मृत्यु आने वाला है, और दोपहर में जब उसका मृत्यु आया तब वो मृत्यु के पीछे पीछे चलना उसे शुरू कर दिया, उसके सेटल बॉडी ने। वही यह मृत्यु आज तक डरावना था, पर अब उसने मधुरताओं को इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि सावित्री को पटाना था ना, पीछे भेजना था ना, वापस भेजना था। यह स्वरूप अब इतना तेजस्वी प्रकाशपूर्ण बन गया कि सावित्री की आंखों को सूर्यों के सौंदर्य की ओर अंधा कर देती। असंख्य सूर्य जैसे प्रकाशित हो ऐसा अंधापन इसकी आंखों में आ गया था। इतना अद्भुत प्रकाशमय स्वरूप यम का था, मृत्युदेव का था। Transfigured was the formidable shape. His darkness and his sad destroying might, abolishing forever and disclosing the mystery of his high and violent deeds. A secret splendor rose, revealed to sight, where once the vast embodied void had stood. Night, the dim mask, had grown a wonderful face. रात्रि का फेस बदल गया। पेज 679। मृत्युदेव का वह भयंकर रूप परिवर्तित हुआ था। अपने अंधकार और विनाशकारी शक्ति को नष्ट करके मृत्युदेव अब अपने उच्च और उग्र चरित्र का रहस्य प्रकट करते हैं। आज तक विनाशकारी शक्ति को और अब उच्च और उग्र चरित्र का रहस्य प्रकट करते हैं। अब सावित्री के समक्ष एक गुप्त और उच्च महावैभव प्रकट होता है, जो महावैभव गुप्त है और उच्च है। जिस जगह पर पहले विशाल शून्य मूर्तिमंत खड़ा था, आज तक विशाल शून्य ही था, उसके स्थान पर यह वैभव प्रकट हुआ है। रात्रि का छायाग्रस्त स्वरूप, उसका श्याम वर्ण मुख अब एक चमत्कारी मुख में परिवर्तित हो गया। सावित्री के ऊपर ऊपर से प्रशंसा करके बातों करना एक बात है, और सावित्री में क्या चमत्कार उनके शब्द द्वारा श्री अरविंद ने किया है, वो समझना, वो देखना, उसका आनंद लेना दूसरी बात है। We can speak about the glory of Savitri for hours together. We can enjoy the glory only when we go inside Savitri. There was no more the torment under the stars, the evil sheltered behind nature's mask. There was no more the dark pretense of hate, the cruel rictus
on love's altered face, page 679. प्रकृति भले हमें सुंदर दिखती हो, पर वह अपनी हथेली और दांतों में लहू से तरबतर है। लहू से कैसे तरबतर है हमने देख लिया अभी अभी रिसेंट पेंडेमिक में। श्री अरविंद ने पेज 504 पर लिखा है, द fear-filled लाइफ ऑफ बर्ड एंड beast। प्रकृति जीवन कैसा है इन लोगों का? पंखी और प्राणी दोनों के पंख के ऊपर हमेशा डर के मारे वो जीवन जीते हैं। प्रकृति के मोहर के पीछे अनिष्ट को रक्षण मिलता है। इसलिए तो कवि कलापी ने लिख दिया, रे पंखीनी ऊपर पत्थरों महकता फेंक दे दो, शाने आवा मुझती दरीने खेल छोड़ी उड़ो छो। 40 साल तक एक ही रूम में बैठे हैं वो श्री अरविंद को कैसे पता चला कि पक्षी और प्राणियों को ऐसा जीवन जीना पड़ता है, डर में जीना पड़ता है, अपने शिकार के लिए घूमना पड़ता है, कितने मुश्किल जीवन जीना पड़ता है। उन्होंने कोई विश्व भ्रमण नहीं किया था, कोई प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए या इधर इधर घूमे नहीं थे। बस ये कि 40 साल एक ही रूम में बैठने वाला ये प्रोफेट प्रकृति की वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो वो लोग बेचारे डर के मारे जीवन जीते हैं। एक डव लो, उसे सिर्फ इतना सा कंकर मारो, बेचारे उड़ जाएंगे। हमेशा आप देखना, प्रकृति के मोहर के पीछे अनिष्ट को रक्षण मिलता है। Evil sheltered behind nature's mask। मास्क अभी हम सब जानते क्या मास्क का क्या मीनिंग है। किंतु यहाँ जिस जगत में अब है सावित्री, सभी दुख और यातनाओं का अंत आ जाता है। द्वेष का श्याम रंगी मुख अब नहीं बचा। यहाँ द्वेष नहीं है, वहाँ द्वेष है, बिकॉज वहाँ हमारे यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो बलशाली है वो ही जिंदा रहता है, जो निर्बल को सताता है, निर्बल उसका भक्ष्य है। सावित्री के लिए अब सब कुछ दूर हो गया। रिक्टस यानी ज्ञान तंतुओं को खींचना। कभी कभी जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं उन पर क्रोध आता है तो हम क्रूरतापूर्ण स्मित करके विकृत हो जाते हैं। ये सब अब चला गया। Death's somber cowl was cast from nature's brow. There lightened on her the Godhead's lurking laugh, page 680. सावित्री जब यह अद्भुत दिव्य स्वरूप का दर्शन करती है, मृत्युदेव के स्वरूप का, तो मृत्यु की शाम फणा प्रकृति के ललाट रूप से जैसे दूर हो गई हो, ऐसा उसे अनुभव होता है। और वह गौरवपूर्ण देव सावित्री को और स्मित करते हुए ऐसा लगता है, ऐसा जैसे वो स्मित कर रहा है। अब तक वो उसे डरा रहा था, प्रलोभन दे रहा था, धमकी दे रहा था, पीछे जा, पीछे चली जा, पीछे चली जा। अब वो हंसता है। यह देव जाने उसे कहते हैं कि मैं सचमुच ऐसा लगता हूँ, लर्किंग, छुपा हुआ, मैं सचमुच में ऐसा है हूँ। भले दुनिया के लिए मैं क्रूर लगता हूँ, पर ये मेरा असली स्वरूप है। All grace and glory and all divinity were here collected in a single form. All worshipped eyes looked through him from one face. He bore all Godheads in his grandiose limbs, page 680. जिसमें सर्व चारुता, महिमा और दिव्यता एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वो ऐसे स्वरूप का सावित्री अब दर्शन करे। सभी चारुता है, ग्रेस,
महिमा है, ग्लोरी, और दिव्यता है, डिविनिटी, सब एक साथ इस स्वरूप में सावित्री दर्शन करती है। यह एक मुख के चक्षु द्वारा सर्व दिव्य चक्षु जिसकी आराधना करते हैं वो सावित्री की ओर देख रहे हैं। यह स्वरूप अपने महिमावंत अंगों में, ग्रैंडियोज लिम्स, महिमावंत अंगों में ईश्वर के सर्व व्यक्तिगत स्वरूप, सर्व देवतों को धारण किए हुए था। जो अंग भव्य, विशाल, उदात्तता और गौरवपूर्ण थे, ऐसे अंग थे, ग्रैंडियोज लिम्स। सो मृत्यु के देव का स्वरूप बदल गया। इन हिम द फोरफोल्ड बीइंग bore its crown that wears the mystery of a nameless name, the universe writing its tremendous sense in the inexhaustible meaning of a word. Page 680. सर्व देवी देवतागण, सर्व दिव्य स्वरूप यह गौरव युक्त स्वरूप में इकट्ठे हुए हैं। यह स्वरूप चतुर्गुण आत्मा का मूर्त स्वरूप है। यह स्वरूप समग्र आश्चर्यपूर्ण उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे अनामी रहस्यता को धारण कर रहे ऐसा यह स्वरूप है। यह स्वरूप एक शब्द के अनेक अर्थ में और चार तात्विक बाजुओं को अभिव्यक्त करता है। चार तात्विक बाजुओं कही है। ओम का वर्णन देखो मांडुक्य उपनिषद में, अ उ म। एक है वैश्वानर, विश्वात्मा है, जो हम उठते हैं, खाते पीते बैठते हैं, आनंद करते हैं, वो सब विश्वात्मा है। दूसरा है स्वप्न में हम हमारे ही विचारों को, हमारे ही मन की तरंगों को देखते हैं, स्वप्न है दूसरा स्वरूप। तीसरा है न कंचन कामम काम्यम कायते प्रज्ञानम। वहाँ कोई कंचन और कामिनी नहीं होता है, शुद्ध स्वरूप होता है। और चौथा है तुरीय स्वरूप। एक है विराट, भौतिक विश्व का सर्जक और कलाकार, अलग रूप से उसका वर्णन है यहाँ। एक दूसरा है हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म जगतों का स्वप्न दृष्टा, सूक्ष्म जगत में जो हमें स्वप्न को दिखाता है। प्राज्ञ और परम प्रज्ञा, जिसने कभी जगतों का गठन किया है और सबका स्रोत है। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञानगण एवानंदमयो हि आनंदभूत ऐशो अंतर्यामी। ऐसा ये प्राज्ञ है, सुषुप्ति का है। और चौथा है तुर्यत, अमात्र चतुर्थ अव्यवहार प्रपंचोपशमं शिवो द्वैत एवं ओंकार आत्मैव संविशति आत्मनात्मानं य एवं वेद। मांडुक्य उपनिषद। चौथा स्वरूप है तुरीय अवस्था। तुरीय चौथी अवस्था जो अवर्णनीय अवस्था है, जो अनामी नाम की रहस्यमयता को धारण करता है, अविज्ञेय है, अवर्णनीय है। तो पहले विराट का वर्णन श्री अरविंद प्रस्तुत करते हैं। तो आज इतना देखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम विराट और हिरण्यगर्भ और परम पुरुष का कैसा अद्भुत वर्णन श्री अरविंद ने किया है। जैसे हम इसे पढ़ते हैं तो लगता है कि हम वेद का ही अनुष्ठान कर रहे हैं, इतनी ऊंचाई पर हमें ले जाते हैं। तो आज इतना प्रस्तुत है। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम ह्रीं ओम।